Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पार्क पर एक ठेला लगवाने को लेकर दो भाजपा पार्षद गुरुवार को आमने सामने आ गए। अचानक उनके समर्थकों में लात घूंसे चलने लगी। इसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और एक पार्षद समेत 4 लोगों को पकड़कर थाने ले आई। सूरजकुंड पार्क में दशहरे का बड़ा मेला लगता है। पार्क के बाहर लगने वाले ठेलों को लेकर खींचतान होती है। इस बार एक नया विवाद खड़ा हो गया। यहाँ सोडे के एक ठेले को लेकर वार्ड 44 से भाजपा पार्षद उत्तम सैनी और सूरजकुंड के वार्ड 58 के भाजपा पार्षद सुमित शर्मा आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान इंस्पेक्टर की पार्षद उत्तम सैनी से झड़प भी हो गई। अभद्रता बढ़ते देख इंस्पेक्टर ने फोर्स की मदद से 4 लोगों को पकड़ लिया, जिनमें पार्षद उत्तम सैनी भी थे। आरोप है कि पुलिस पार्षद उत्तम सैनी व उसके समर्थकों को पीटते हुए गाड़ी में डालकर थाने ले आई। थाने में लाकर पार्षद समेत सभी को लॉकअप में जमीन पर बैठाया। इसके बाद पार्षद उत्तम सैनी के समर्थकों ने थाने में जमकर हंगामा कर दिया। थाने में पुलिस और पार्षद के समर्थकों में झड़प हो गई। उन्होंने कार्यालय में घुसकर पार्षद को जबरन पुलिस हिरासत से मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन फोर्स पहुंच गई और समर्थकों को बाहर खदेड़ दिया। सूचना पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलुवालिया, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, अरविंद मारवाड़ी, दीपक शर्मा समेत भारी संख्या में भाजपा नेता सिविल थाने पहुंचे। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी सिविल लाइन थाने पहुंचे। काफी देर तक थाने में हंगामा चलता रहा। जिस ठेले को लगाने को लेकर विवाद हुआ है वह किसी दिव्यांग सूफियान का है। पार्षद सुमित शर्मा ने बताया कि वह पिछले 15 साल से यहां अपना ठेला लगा रहा है। अब मेला लग रहा था तो दूसरे वार्ड के पार्षद उत्तम सैनी ने इसका विरोध किया, जबकि वह इलाका उनके वार्ड का हिस्सा है। उन्होंने पार्षद को समझने का प्रयास किया तो वह अभद्रता पर उतार आए और उनके साथ मारपीट की गई। कुछ देर बाद ही भाजपा पार्षद सुमित शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंच गए। उन्होंने उत्तम सैनी पर गंभीर आरोप लगा दिए। सुमित ने कहा कि उत्तम सैनी लंबे समय से क्षेत्र के दुकानदारों को ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। दिव्यांग सूफियान को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने विरोध किया। वह सूफियान के ठेले में आग लगाने की धमकी तक दे रहे थे। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और उत्तम सैनी के समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी। देखिए पूरा हंगामा। मगर वो रैप्टे मार देंगे, चाहे बात कुछ भी थी, किसी की भी थी, क्या वो रैप्टे मार देंगे चाहे चौकी इंचार्ज ही क्यों ना हो। रैप्टे मारने का विषय छोड़ो, कॉर्नर आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आराम से
कह रहा हूँ ना, हाथापाई होनी है। जरा 2 मिनट 2 मिनट सामने ये रख से वो बात कर रहे हैं आगे गिरवाई दे रही है। ठीक है ठीक है आठ 44 का पार्षद है, आए दिन यहाँ पर ब्लैकमेल करता रहता है कभी सैलून वालों को, कभी किसी को। हमारे यहाँ पर एक सोडा वाला लगा रखा था, उसको ब्लैकमेल 2 दिनों से कर रहा था और ब्लैकमेल करने में इतनी हद पार हो रखी है। अब दूसरे वार्डों में भी जाके, जब मेरे क्षेत्र का मामला है, जिस वार्ड से मैं पार्षद हूँ, उसका वहां पर काम होना है या नहीं होना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। 15 साल से कोई व्यापारी लग रहा है, उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं और यंग हटाने की बात कर रहे हैं। कौन है वो लोग? उत्तम सैनी और पहले भी सैलून वालों को, महिला वाले सैलून वालों को आज तक जितने पे भी आरोप लगाया है, 1 रुपया आज तक वो जेल नहीं गए। केवल पैसे पकड़ना और केवल बदनाम करने का काम है उन लोगों को। आज क्या विवाद हुआ है? आज विवाद ये है, उसे हटा रहे थे। मेरे साथ में काफी बार इन्होंने बदतमीजी करी हुई है और उस बदतमीजी के आधार पर ही इन लोगों के साथ में आज जो है इन्होंने वहां पर मेरे साथ बदतमीजी करी। उसमें आग लगाने को कह रहे थे। अब ये बताइए, जब योगी जी की सरकार है और सर्व समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो आग लगाने का क्या मसला? उसका नाम वो है, क्या नाम है, सोडे वाला है, सुफियान सोडे वाला, विकलांग है। कितने साल से लगा रहा है वो? 15 साल से लगा रहा है जी, 15 साल से कोई व्यापारी लगा रहा है। फिर दूसरी बात, यदि आप व्यापार कर भी रहे हो तो आदमी तरीके से तो बताए ना, हमसे कहे, हम क्षेत्रीय पार्षद हैं, बैठ के बात करें उनसे। आपका क्या नाम है? सुमित शर्मा एडवोकेट, भाजपा से पार्षद हूँ, सूरजकुंड रोड से। आज बताया मारपीट हुई आप दोनों पार्षद में? बिल्कुल हुई है भाई साहब। यहाँ उनने गुंडे बुला रखे थे, गुंडे बुला के मेरे ऊपर उसने बदतमीजी करी, पहले भी कर चुके। मैं कह रहा था चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है ना, लेकिन आज बदतमीजी ज्यादा हो गई है, जिस वजह से आज उसने जब बिल्कुल ही मेरे ऊपर ही हाथ छोड़ दिया तो मेरे क्षेत्र वालों ने मेरा साथ दिया और इसके साथ में इसे ये कह दिया वहां से भी। फिर पुलिस वाले वहीं पर थे, इन्होंने उनकी भी शर्म नहीं करी। पुलिस वालों के सामने बदतमीजी कर रहे थे। अरे वो अंदर है, हम क्या मारपीट भी करी? हाँ मारपीट बाहर है। आपको तैयारी वैरी दिया आपने? तैयारी देंगे अभी देंगे। मैंने कहा बैठ के जो मामला निपटाओ ना सर, अच्छा नहीं लग रहा था कि जो घर की बात है आपस में बैठ के निपटाए। हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि वापस नहीं भैया ये भी पार्षद आपका वार्ड का मामला होता है, हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात। हमारे वार्ड में दूसरा कैसे कुछ जाएगा? जाएंगे, हम फोन करके जाएंगे और आएंगे तो मेरे साथ आओ ना। ऐसे बात हमारे। और भाई मेरे खिलाफ क्यों आ रहे हो? अगर तुम्हें हटवाना है तो मेरा क्षेत्र का पार्षद, मैं पार्टी का भी हूँ, मेरे पास आओ। युवा पार्षद जी उसके साथ ये परेशानी है मुझे। हम मामलों को कह रहे हैं निपटाओ, मामलों को बोला रहे किसी मामलों का निपटाओ ज्यादा बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। भाई जब देखो दूसरे वार्डों में ऐसा, अभी हमारी उससे उत्तम से बात हुई, मैंने ये कही, मैं क्या चलो बैठ के बात करते हैं, बात कह रहे हैं, तो उसने ये कही छुट्टे कि उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने ये कही कि जैसे रविंदर चमार की पिटाई करी थी ऐसी तेरी करेंगे। नहीं, ये फर्जी बात, ये झूठा आरोप लगा देता। कल भी बता रहा हूँ, ठीक है भैया को भड़काने के लिए क्या कह दिया कि सुमित ने 15,000 रुपए महीना
डी के उठाते हैं, ये वर्ड लगा दिया, ये कुछ भी आरोप लगा देते हैं किसी ऊपर। ये बताइए जो 20 सबसे खास अजी भाई साहब एक बात बताओ, इनकी बात भैया देखो, सुनो भैया, दूसरे लोगों का अपने वार्ड में इंटरफेयर नहीं बर्दाश्त होएगा। हम उसके वार्ड में जा रहे हैं क्या? नहीं बात है। और सुनो, चलो करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपने क्यों कहा? मैं बस एक चीज बोलना चाह रहा था, मैं अब सुन लो मेरी बात, जो मैं बोलना चाह रहा था, जो मैंने कंप्लीट नहीं, जो सभी लोग मैं बस ये बोल रहा था, कुछ भी होता है मैं हमेशा बैठता हूँ, मैं 10 बार बोलता हूँ, आप खुद जाके मत लड़ो पुलिस से, मैं बैठा हूँ, मुझे बोलो, कॉल करो यार। वो बंदा जाके आप पुलिस से भिड़ रहा है, मैं बस इतना बोल रहा था उससे, आपको कोई समस्या हो, सीओ साहब से भिड़ चुका है वो, मैं मना नहीं किया कभी, इससे पहले भी उठ चुके हैं। मेरा कहना ये है, आपको समस्या है, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, सुन लो, मैं कह कोई दिक्कत हो आप कॉल करके, कोई कॉल करता है, कभी सुना ना हो, बोलो मुझे। मैंने ये बोला, आपने जो बात हुई ना, आपने कहा मैं डरता नहीं हूँ, मैं वैसे ही बोलता हूँ, सही बात मैंने कहा भाई मैं बैठा हूँ, सबके सामने हो रहा है, आपके आने से मुझे यहाँ मैं इसीलिए बता रहा हूँ, हमें कमरे में घिरवाया क्यों आपने? घिरवाया हमने और दरवाजा में गया फोन छीन रहे थे आप रील हमारे लोग क्या आपत्ति है? माननीय अध्यक्ष मेयर साहब हैं, सब लोग इतने वरिष्ठ लोग हैं, ये तो मामला 5 मिनट में इन्होंने निपटा दिया था। कल जो यहाँ पर सूरजकुंड पार्क पे एक गरीब आदमी हिंदू है, वो अपना ठेला लगा रहा था, छोले भटूरे को लेकर आया, तो वो ठेला वहाँ पे लगा रहा था, तो ये सोलह सिकंजी वाला आया, नुका ये ठेला यहाँ पे लगेगा नहीं, तो वहाँ पर हमने कहा भाई ये क्यों नहीं लगेगा, नुका रहा ये मेरी जगह है, मेरा यहाँ पे बेनामा है, मैं यहाँ पर ठेला लगाऊंगा। हमने कहा भाई तू भी लगा, ये भी लगेगा, ये भी गरीब आदमी है। उसके बाद उसने जो वहाँ पे अपना भी ठेला लगा लिया, उसका भी लगा लिया, लेकिन उसके बाद सूरजकुंड के चौकी इंचार्ज नरेंद्र कुमार, वो वहाँ पे जाते हैं, उन्होंने दोनों के ठेले हटा दिए, किसी का भी ठेला वहाँ पे लगेगा नहीं। तो जब हमने कहा जब किसी का नहीं लगा तो ठीक है, अब पता लगा जाके कि सोड़े वाले ने अपने ठेला लगा लिया, तो मैंने चौकी इंचार्ज को फोन करा, मैंने कहा सोड़े वाले ने अपने ठेला लगा रखा है, लेकिन पुलिस प्रशासन का इतना कह रवैया कि लेकिन वो उन्हें कोई मतलब नहीं है, हिंदू आज मरता रहे, उन्हें कोई समस्या नहीं है, केवल इन्हें मुसलमान गरीब दिखता है, हिंदू गरीब नहीं है, इन्हें ये दिखता है। उन्होंने कहा लोग थे वहाँ पर, उनकी कहा सुनी, तो हमें यहाँ पे उठा के थाने के अंदर ले आए। क्या नाम आपका, कहाँ के पास? मेरा उत्तम सैनी नाम है, मैं उनपीरी से पार्षद हूँ। वो झगड़ा इनका आपसी में कहा सुनी में झगड़ा हुआ था, जो दो पक्ष थे उनका आपस में झगड़ा हो रहा था।
थाने के अंदर भी हुआ थाने के अंदर पुलिस का आप रवैया देख रहे हो, पुलिस बिल्कुल आज निफराम है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो पुलिस वाले मुझे गाड़ी बैठा गए, ये कह रहे थे कि जैसा हमने रविंद्र पार्षद का हाल करा ऐसे आप तेरा हाल करेंगे आज अंदर ले जाके। तो ये तो बिल्कुल पुलिस अपनी तरफ से निफराम है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हमारी, हम तो इनके यहाँ पिटने के लिए है बैठे बस। सिविल लाइन थाने गढ़ो, क्या पूरा मामला है? भाई साहब, विषय मेरे वार्ड का है, वार्ड 58 में एक दुकानदार पिछले 15 सालों से काम कर रहा है अपना, और उस काम को करने पर एक पार्षद हैं वार्ड 44 के उत्तम सैनी, वो उन्हें सभी लोगों से दिक्कत रहती है, किसी कोई भी हो, कोई सैलून वाला कोई रोटी खा रहा हो, उन्हें दर्द हो जाता है कि भाई उससे कैसे पैसे उगाए जावे, किस तरीके से उससे पैसे उगा के अपना काम निकाला जावे। ऐसे ही आज हमारे वार्ड के 2 दिन से परेशान करा जा रहा था, और 2 दिन से परेशान करने पर उस व्यक्ति के साथ में आज आग लगाने का इन्होंने धमकी दी। मेरे पास उसकी कॉल आई कि भैया आग लगाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कि आग वाग कोई नहीं लगाएगा, योगी जी की सरकार है, कोई भी अनुशासनहीनता करेगा उस पर कार्रवाई होगी। मैंने ये सूचना एसओ सिविल लाइन साहब को दी। मैंने भाई साहब ऐसे झगड़े की उम्मीद है कल भी मैंने, लेकिन ये लोग रोज, कल भी इन्होंने पुलिस के साथ में बदतमीजी करी, और जब बदतमीजी करी उसके बाद में भी ये आज भी ये इतने बेखौफ हो रखे हैं, इनका किसका हाथ है ये बदतमीजी करें बेखौफ होकर। आज भी इन्होंने बदतमीजी करी, तो जब बदतमीजी करी तो क्षेत्रीय लोगों ने और दुकानदारों ने वहाँ के लोगों ने इसे जवाब दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा एडवोकेट, बीजेपी से पार्षद हूँ सूरजकुंड से। क्या नाम है? जो व्यापारी हैं ये हैं, इनका ये विकलांग हैं, और इनके साथ में क्या बताया था आग से लगाने के लिए? आज ये कहते हैं कि हटाई नहीं तो आग लगा देंगे इस गाड़ी के अंदर। क्या नाम है? सूफियान नाम है जी मेरा। मेरे पास ठिया नहीं लग, वहाँ पे क्यों नहीं ठिया नहीं लगने दिया, तेरा गाड़ी नहीं लगने देने का, तेरा टेलर ये उत्तम सैनी नाम के पार्षद जी है। क्या लगा रहा हूँ वहाँ पे? मुझे भाई साहब 15 साल हो गए वहाँ पे लगाते लगाते। हमारा सोडा सिकंजी का क्या कहते हैं? सोडा सोप है। क्या कहते हैं? ये पार्षद जी ये उत्तम सैनी ये कहते हैं कि तू मुसलमान है, तेरा ठिया क्यों नहीं लगने देने का यहाँ पे। नहीं पैसे कहीं कोई बात नहीं, हम खाएंगे। आज हुआ है, पहले भी नहीं कल हुआ था ये। कल हुआ था। पैसा ही मांगा? नहीं पैसा नहीं मांगे हम। नहीं पैसे की जो भी है बताओ, जो भी क्लियर है बताओ, क्लियर डरो मत। नहीं भैया इनका हटा दिया जाएगा ना अगर ये खुल के बोलेंगे सारी बात। सूरजकुंड के नगर निगम का बाजार है, उसमें लोग बाग सड़क पर ठेले लगा के अपना व्यापार करते हैं। तो 2 गरीब लोग जो ठेला लगाते हैं, एक छोले भटूरे का ठेला है और एक सोडा वाटर का ठेला है, वो दोनों अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन वो जो लगाते हैं तो वहाँ रास्ता है पार्किंग का, उस पार्किंग में व्यवधान होता है। मेला लगने वाला है दशहरे का, तो उनको ये कहा गया कि 2 दिन बाद ठेला लगाना, तुम 2 दिन तक मत लगाओ। तो दोनों को मना किया गया, उसमें से एक तो मान गया और एक नहीं माना, वो आ गया और उसने लगा लिया। तो कुछ लोगों ने पक्ष लिया जो नहीं आया उसका, कि भाई जब उसको मना कर दिया तो इसको भी मना करो, इसका भी नहीं लगना चाहिए। एक पक्ष ने उसको समर्थन किया कि नहीं इसका तो लगेगा ही लगेगा। तो व्यवस्था, कानून व्यवस्था का सवाल है, कोई इंतजाम करना है, पार्किंग का इंतजाम है, आवागमन का इंतजाम है, तो उसमें सबको ही सहयोग करना पड़ेगा। तो वहां से जो भी कहासुनी आपस में हुई, तो 4 लोगों को ये उठाकर ले आए इंस्पेक्टर, और यहाँ लाकर उन्होंने यहाँ जमीन पे बैठा दिया। उसमें एक सभासद हमारे हैं निर्वाचित उत्तम सैनी। मैंने फोन पे बात की कि तुमने मुझे हवालात में रखा है, नीचे बैठा रखा है। बोले नहीं, हवालात तो हमारी खुलती नहीं है, कार्यालय में बैठा रखा होगा। तो मैंने कहा बताओ कार्यालय में नीचे बैठा रखा है या ऊपर? बोले नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको पता करके बताता हूँ। अभी उनकी झूठ बयानी थी, क्योंकि जब वो खुद ही उठ लेके आए हैं अपनी गाड़ी में इंस्पेक्टर, और फिर उन्होंने हमसे कह दिया, तो वहाँ से यहाँ तक लाते में भी उनका व्यवहार ठीक नहीं था, और यहाँ लाने के बाद भी व्यवहार नहीं ठीक था। तो हमारा मुख्य कंसर्न तो यही था कि भाई जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार ठीक होना चाहिए। अब क्या डिसीजन हुआ? हमने कहा भाई किसी भी पक्ष का जनप्रतिनिधि हो, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सबके साथ एक व्यवहार एक सा होना चाहिए। तो वो लेके मुद्दा था, जिस नाते हम लोग यहाँ आए थे। तरह ये भी आए, महापौर जी भी आए, और बात यही तय हुई है कि मेले तक 2 अक्टूबर तक किसी का ठेला नहीं लगेगा। उसके बाद वहाँ इतना पर्याप्त स्थान है कि दोनों के ठेले वहाँ लग जाएंगे, और उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो मेयर साहब यहाँ खड़े हैं, मेयर साहब उसको देखेंगे। नगर निगम का मामला है, उनकी जगह है कि वो इसका कैसे लगेगा। गरीब रोजी रोटी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसके बाद वो रोटी कमा के घर जाता है तो खाता है।
तो इसलिए किसी को वहां से हटाने की उजाड़ने की बात नहीं। अधिकारियों से भी नोक-झोंक हुई है। उनके व्यवहार की बात थी ना, उनके बात समझने की बात है कि वो यहाँ लाके दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि को नीचे बैठा रहे हैं। इस ये कंसर्न था हमारा। तो आज को कहाँ तक लेकर जाएंगे, शिकायत करेंगे? शिकायत उन्होंने खुद कहा है, मैं जांच करूंगा, अपने सीओ से जांच कराऊंगा, जो दोषी होंगे। एसओ ने माफी मांगी है, कुछ बात कहने में शब्दों का गलत इस्तेमाल ना चाहते हुए एसपी सिटी से भी हो गया था, उन्होंने भी इस पर दुख खेद व्यक्त किया है अपना। तो सब जनप्रतिनिधि हम यहाँ हैं, हमारे अध्यक्ष यहाँ हैं, महापौर यहाँ हैं, बाकी सब सभासद यहाँ हैं, पूरा पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ आए हुए हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, व्यवस्था को ठीक करने का मसला है। सर सिविल लाइन थाने में ये थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र में सूरजकुंड एरिया पड़ता है। यहाँ पर ठेले लगाने को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें आपस में कुछ लोगों की आपस में बात सुनी हुई थी। इन दोनों ही पक्षों को थाने लेके आया गया था। इनके कुछ लोग यहाँ पे आए थे, तो आपस में इन लोगों को समझौता हो गया था, जिसके बाद इन लोगों को यहाँ से थाने से रवाना किया गया है और यहाँ पे अभी फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। ये हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।